तो बात समझ में आवेगी कि श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, चाहे वो सृजनहार हो, चाहे वे पालनहार हो, चाहे वे संहार करता महादेव हो, अथवा सूर्य चंद्रमा आदि लोकपाल हो, अथवा इंद्र आदि दिग्पाल हो। माया है, जीव है, कर्म है और काल है। शेष जी हैं, पृथ्वीपति राजागण है, तथा जिसको जहाँ जो प्रभुता प्राप्त हुई है, जहाँ तक जिनकी प्रभुता है, योग सिद्धि है, जिसके संदर्भ में वेद शास्त्रों ने गायन किए हैं, इन सभी के सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। सभी श्री राम जी की आज्ञा को पालन करते हैं, अर्थात जैसा श्री राम जी चाहते हैं वैसा ही सब कोई करते हैं। माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहै साची मन गुनिए। नियामक, सबके शासक, सबको आदेश करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। विनय पत्रिका 246 में पढ़िए, वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, छोटे बड़े खोटे खड़े, चाहे वो बिल्कुल छोटे हो चाहे बहुत बड़े हो, अच्छे हो या बुरे हो, कोई भी हो, सब श्री राम जी की आज्ञा में ही रहते हैं। जिस प्रकार से देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए विधि विधान को अनुपालन सब कोई करते हैं और सबको प्रशासन के, सरकार के नियम के अनुसार ही रहना पड़ता है सभी को। यह किसी एक देश की व्यवस्था है, लेकिन हमारे श्री रघुनाथ जी अनंत ब्रह्मांड की ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं कि सभी को वह संचालन कर रहे हैं। आप इस श्लोक को पढ़ लीजिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यन्। जो माया सब जगह ही नचावा, वो माया है किनकी? श्री राम जी की। सोई प्रभु ब्रू विलास खगराजा। तो कहने का भाव यह है, गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप लोग थोड़ी गंभीरता से विचार करिए, तो आप भी इस बात को समझ लीजिएगा कि श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सबके ऊपर है, क्या जड़ क्या चेतन, सबके ऊपर उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा के बिना कोई है ही नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोगों को इस तरह से समझना चाहिए कि यदि हमारे ऊपर गुरु जी का अनुशासन है तो वह श्री राम जी ही गुरु जी के रूप में है। पिताजी का अनुशासन है तो श्री राम जी ही पिताजी के रूप में है। स्वामी का अनुशासन है तो श्री राम जी ही स्वामी जी के रूप में है। भाई तभी तो श्रुति कहती हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः,
आचार्य देवो भव, ये देव हैं। तो जैसे किसी को प्रधानमंत्री कहने नहीं आते हैं, उनका एक नियम बना हुआ है, उसी नियमावली के अंतर्गत आदेश प्राप्त होता है। वैसे ही ठाकुर जी के आदेश हमें उनके द्वारा प्राप्त होता है, पर हम भक्त हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे श्री रघुनाथ जी ही उनके रूप में हमें आदेश दे रहे हैं। तो करी विचार जिये देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि जब उनकी आज्ञा सब है तो हम भी उसी के अंतर्गत, उसी आज्ञा के अंतर्गत है। इसीलिए राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सब मिली सम्मत सोई। अच्छा, गुरु जी महाराज अपना गुरु तो नहीं थोप रहे हैं किसी के ऊपर। गुरु जी का काम है मार्गदर्शन करना। तो गुरु जी महाराज ने उभय पक्ष को ध्यान में रखते हुए, उभय पक्ष मतलब श्री राम जी पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए वन में हैं, और श्री भरतलाल जी श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट में आए हैं। इन दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए और बड़ी सावधानी पूर्वक वक्तव्य दिए हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राम जी की रजाई माने आज्ञा, श्री राम जी की आज्ञा, श्री राम जी के रुख माने उनकी इच्छा को रखते हुए में हम सबकी भलाई है, हम सभी का हित है। राम रजाई रुख राखे, हम सब कर हित होई, हम सभी का हित इसी में है। इसके बाद गुरु जी अपना गुरुत्व न दिखाते हुए बल्कि अधिकार देते हैं, कहते हैं कि आप सब सयाने हो। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। हे सयाने, अब सब मिली समुझी सोई सम्मत करहु। हे सयाने, आप सब सयाने हैं, समझदार हैं। अब सब मिल करके, समझ करके, सोई सम्मत माने वही सम्मत, वह विचार, वह सलाह कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम ही बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठाकुर जी ने सबको बुद्धि दी है, तो हमारी बुद्धि जहां तक काम कर रही है हम अपना विचार रखे हैं, और आपकी बुद्धि जहां तक काम करती हो आप अपनी बात रखिए, ये होना चाहिए। और जहां तक विचार करने की बात है तो उसमें इतना अधिकार होना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, हम जो कह दिए वही सही है, वही ब्रह्मा जी का लिखा हुआ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए गुरु श्री वशिष्ठ जी ने क्या कहा, अपनी बात कहने के बाद इन सबको अधिकार दिया कि हे सयाने, अब आप सब मिल करके, समझ करके, ध्यान दीजिएगा, समझ करके कहा, जल्दीबाजी में कोई सलाह मत कीजिएगा, समझ करके सोई सम्मत माने वह सलाह कीजिए जिससे कि श्री राम जी का रुख रह जाए, उनकी आज्ञा रह जाए और हम सबका हित हो जाए। गुरु जी महाराज जिस प्रकार से यहाँ पर सभा में लोगों के बीच ऐसा विचार रखते हैं, ऐसा वक्तव्य रखते हैं कि सबको
सोचने के लिए विवश कर देते हैं। वैसे ही श्री राम जी के पास जब श्री गुरुदेव होते हैं तो वहां भी श्री राम जी के सामने भी इस तरह से विचार रख देते हैं। आगे हम लोग सुनेंगे, श्री गुरु जी श्री राघव से कह देते हैं कि देखिए, प्रार्थी का काम है प्रार्थना करना, और प्रार्थी अपने मन की बात को प्रार्थना के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा। लेकिन जो स्वामी हैं उनको उनकी प्रार्थना सुन करके और इन बातों पर विचार करना चाहिए। किन बातों पर? साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजनीति मत, इन सब पर विचार करना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। लेकिन धन्य है श्री राम जी। श्री राम जी के सामने यदि कोई किसी तरह की समस्या रख देंगे, और खास करके गुरुजन कोई समस्या रख देंगे, तो श्री राम जी तो बहुत समझदारी से उन समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन औरों के बस की बात नहीं है कि हर कोई उसका समाधान कर ले जाए। श्री गुरु जी ने कहा है कि समुझी, इस शब्द को बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने रखा है कि समुझी, मैंने जो कहा है उन बातों पर ध्यान आप दीजिए, समझ करके आप सब वह सम्मत कीजिए, सलाह कीजिए कि जिसमें श्री राम जी की प्रसन्नता बनी रहे और हम सबका हित हो जाए। दो बातें होनी चाहिए, श्री राम जी की प्रसन्नता बनी रहे और हम सबका हित भी हो। इन दोनों बातों पर ध्यान रखिएगा आप सब। इतना कहकर गुरु जी चुप हो जाते हैं। श्री भरतलाल जी पहले ही विचार कर चुके हैं कि अवश्य फिरहि गुरु आये सुमानी, लेकिन मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। वही हुआ जो श्री भरतलाल जी पहले सोच रहे थे, वही हुआ। महान भागवत है, उनका भी सोच बड़ा ही गंभीर है। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सबके ऊपर है। इस संदर्भ में उस चौपाई को याद कर लीजिए जो सागर ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम नहीं कहते हैं, श्रुति कहती हैं। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करहु सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। आपकी आज्ञा अपेल है, अकाट्य है, कोई नहीं टाल सकता। अकाट्य है, अटाल्य है, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम आपसे ही प्रार्थना करेंगे कि आपको जो इच्छा हो जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा इस अग्नि बाण के अनुसंधान से हमारे उदरस्थ जो रहने वाले जलचर है वे सभी त्रस्त हैं। तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करहु सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। और ये बिल्कुल सत्य है कि श्री राम जी की आज्ञा अकाट्य है, सर्वोपरि है, और इस बात को सब कोई जानते हैं। यहां तक कि महादेव ने भी अंत में यही निर्णय किया, राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव कम बुद्धिमान है, कोई साधारण है नहीं। उनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा, उनके जैसा कोई भागवत नहीं होगा, उनके जैसा कोई नामानुरागी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग किया और उन्होंने अंतिम यही निर्णय किया कि राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। नहीं तो भला शंकर समझावे और सती न माने, ऐसा भी हो सकता था? नहीं। श्री राम जी की इच्छा कुछ और है। अब क्या इच्छा है? भगवान शिव से पूछे तो कहते हैं हमको भी नहीं पता क्या इच्छा है, क्योंकि श्री राम जी जो लीला करने वाले होते हैं उसको भगवान शिव भी नहीं जान पाते हैं, तो और कोई क्या जान सकते हैं। भगवान शिव कहते मुझे कुछ भी मालूम नहीं क्या होने वाला है। यदि उनको कुछ पता होता तो वे श्री सती जी को परीक्षार्थ जाने ही नहीं देते। क्यों संकट मोल लेते हैं?
तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी की आज्ञा सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, और श्री राम जी की आज्ञा, श्री राम जी के रुख रखने में ही सबका हित हुआ है, हो रहा है और होगा। इस बात को खास करके श्री राम भक्तों को भली भांति समझ के रहना चाहिए। गुरु जी ने कहा, अब समझदारी से आप लोग विचार करिए। सब कह सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगए को, सब कह सुखद। कभी कभी बड़े बुद्धिमान बहुत बड़े उलझन में पड़ जाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ पद पर होते हैं वे बहुत बड़े उलझन में पड़ जाते हैं। कैसे? जैसे हम सब सोचते हैं प्रधानमंत्री जी कह दे बस हो जाएगा, राष्ट्रपति जी कह दे हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट है वे कह दे बस बात बन जाएगी। लेकिन उनसे पूछिए जो उस पद पर आसीन होते हैं, उनके लिए कितना उलझन पड़क होता है। किसी बात को कह देना इतना आसान उनके लिए नहीं होता है, क्योंकि उनको सभी पक्षों को विचार करना पड़ता है, उनको सबको देखना रहता है। वही बात यहाँ पर है। श्री गुरु जी कह देंगे तो श्री राम जी लौट जाएंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन श्री गुरु जी कह कैसे देंगे, ये विचारणीय बात है। गुरु जी कहते हैं कि संभवतः आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरु जी श्री राम जी का अभिषेक नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। सबका सुखद राम अभिषेकु, श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखद है, हमारे लिए भी सुखद है। हम क्यों नहीं चाहेंगे? और मंगल मोद मूल मग एकु, मंगल और मोद माने आनंद का मूल माने जड़ है, और यही एक रास्ता है। श्री अयोध्या जी के मंगल और आनंद के यही एक रास्ता है और यही एक मूल है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। सबका सुखद, यहां तक कि श्री कैकेयी को भी सुखद है। श्री कैकेयी भी चाहती हैं श्री राम जी का अभिषेक हो, इसलिए वे यहां आई हैं। और श्री राम जी को भी राज्याभिषेक कराने में अब कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को यह समझ में आ गया है कि श्री भरत राज्य नहीं लेंगे, श्री भरत राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो श्री राम जी को भी अब तिलक कराने में, राज्य पद ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ श्री महाराज चक्रवर्ती जी का भी ऐसा कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है कि श्री राम कभी राजा बने ही नहीं, ऐसा कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है उनका। इसीलिए श्री राम जी राज्य पद ग्रहण कर सकते हैं। श्री भरत राज लेंगे नहीं, तो राज्य तो श्री राम जी करना है। तो सबका सुखद राम अभिषेक, श्री राम जी का तिलकोत्सव सबके लिए सुखद है, और यही मंगल और आनंद का जड़ है। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जगय अभिराम राम अभिषेका। जगह भी राम राम अभिषेका। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबराज। सुदिन और सुमंगल वही है जब श्री राम जी राजा बन जाए। गुरु जी कहते हैं सभासदों, हे सुजान भरत, सबके लिए सुखद है, हमारे लिए भी सुखद है।
कैकेयी के लिए भी सुखद है और मंगल और आनंद का मूल है। यही एक रास्ता है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। गुरु जी महाराज स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि हमारे लिए सुखद न होता, हम न चाहते, तो फिर हम आते ही क्यों यहाँ तक। हम भी इसीलिए आए हैं। तब श्री अयोध्या जी में हमारी बुद्धि नहीं चली थी। हमने सोचा यहाँ चलेंगे तो चित्रकूट में कोई ना कोई बात बन जाएगी और श्री राम जी का अभिषेक हो जाएगा और श्री राम जी वहां से वापस आ जाएंगे। हम भी चाहते हैं, पर समस्या यहाँ ये फंसी है कि केहि विधि होई राम केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ कहु समुझी सोई करिए उपाऊ। समाज है और समाज में किसी का विचार श्रेष्ठ निकल सकता है, कोई बढ़िया युक्ति बता सकते हैं। इसलिए श्री गुरु जी ने कहा कि केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ। रघुराऊ श्री राम भद्रजू श्री अयोध्या जी के लिए किस प्रकार से चलेंगे, कैसे चलेंगे। कहु समुझी, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में मत कहिएगा। मैंने जो कहा है उन बातों को ध्यान में रख करके और समझ करके आप कहिएगा। आप जो कहिएगा उस उपाय को हम करेंगे। कहु समुझी सोई करिए उपाऊ, समझ करके कहिए, वह उपाय हम करेंगे। श्री भरतलाल जी भी इसी बात को रात रात भर सोचते हैं, दिन दिन भर सोचते रहते हैं। केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवकलत उपाओ नयेकु। और गुरु जी महाराज कहते हम भी यही सोचा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, सो नहीं है। हम भी सोचते हैं रात रात भर। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ। श्री राम जी श्री अयोध्या जी को किस विधि से चलेंगे, मैं भी रात रात सोचता हूं, लेकिन मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता है, कोई विधि समझ में नहीं आती है। देखा कि श्री रघुनाथ जी सबसे मिलने के बाद पिताजी की क्रिया को संपन्न किए और तुरंत हमसे कह दिए, गुरु जी सबको लेकर अयोध्या जी जाइए। बताइए, पिताजी स्वर्ग में हैं, आप लोग यहां पर हैं, अयोध्या जी का ख्याल आप लोग कोई नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हे रघुनंदन, 2 दिन और विश्राम कर लेने दीजिए। तो श्री राम जी मान गए, लेकिन इसके बाद फिर श्री राम जी कहेंगे। श्री राम जी औरों से तो कहेंगे नहीं, गुरु जी से कहने आएंगे, गुरु जी महाराज कब जाइएगा। और हम कैसे कहें कि हम लेने आए हैं, जब आप चलिएगा तब हम जाएंगे। इसी उधेर बुन में, यही उलझन में हम फंसे हुए हैं। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ कहु समुझि सोई करिए उपाऊ। आप सब समझ करके कहिए, हम वह उपाय करने को तैयार हैं। पर ध्यान रहे, श्री राम जी का जो ईश्वरत्व है, श्री राम जी का जो कार्य है, श्री राम जी का जो स्वभाव है, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए कहिएगा। सबकी वाणी बंद हो गई। सब सादर सुनी मुनिबर बानी नया परमारथ स्वारथ सानी।
सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, सब ने मुनिवर बानी जो नय परमारथ स्वार्थ सानी सादर सुनी। सभी ने नय माने नीति, परमार्थ, स्वार्थ से सनी हुई मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी की वाणी सादर माने आदर पूर्वक सुनी। सबने उनकी वाणी सुनी। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। प्रसंग चला तो मैं एक बात बताऊं। एक वरिष्ठ देश चिंतक थे और राष्ट्र के हित में उनका चिंतन चलता रहता हमेशा। संघ के व्यक्ति थे वे। तो मैंने उनसे लगभग 2 या 3 वर्ष पहले, अब ये मानिए कि लोकसभा चुनाव के पहले 1 वर्ष और पहले ही समझ लीजिए, कोई सी बात चली तो एकांत में हम लोग बैठे थे। तो हमने पूछा कि जब इस तरह से बीजेपी के सभी लोग चाहते भी हैं श्री राम मंदिर का समाधान हो, और क्यों नहीं किसी तरह से उपाय करके ये काम कर लेते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और इस तरह से उन्होंने कहा तो मन को बड़ी संतुष्टि हुई कि हाँ, इनका सोच वास्तव में बहुव्यापी है और कार्य भी होगा और सबका हित भी होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े जिम्मेदार पद पर होते हैं वे तो चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन उनको सबको देख के चलना पड़ता है। इतने सूत्र से आप समझ सकते हैं श्री गुरु जी का वक्तव्य में क्या है? नीति है, परमार्थ है, स्वार्थ है। 3 चीजें है। नीति है, परमार्थ है और स्वार्थ है इनके वक्तव्य में, इनकी वाणी में। नीति क्या है? धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खलदल दरण देव हितकारी, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। यह जो 3-4 चौपाई है इसमें नीति है। और परमार्थ क्या है? कहा परमार्थ है विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव कर्म कुलि काला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करि विचार जी देखो नीके, राम रजाई शीश सब ही के, राखे राम रजाई रुखा, हम सब कर हित होई। यहां तक यह परमार्थ से युक्त इनकी वाणी है। और स्वार्थ किस वाणी में है? स्वार्थ है इस वाणी में कि समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई, कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समझ सोई करिय उपाऊ। इस स्वार्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु श्री वशिष्ठ जी की वाणी नीति, परमार्थ और स्वार्थ से संयुक्त है। सबने बड़े आदर के साथ सुनी है। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, से लेकर यहां तक इनका वक्तव्य था और सभी ने बड़े आदर पूर्वक इनके वक्तव्य को श्रवण किया है। लेकिन सबकी श्री सरस्वती चुप हो गई है, सबकी वाणी बंद हो गई। उतरन आव लोग भये भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। उतरन आव
लोग भय भोरे उतर न आव। पहले सब बहुत सोचा करते थे, गुरु जी ऐसा कह दे, गुरु जी ऐसा कर दे, गुरु जी वैसा कर दे। अब जब इन सब के माथे पर जब जिम्मेदारी आई तो उतर न आव, उत्तर नहीं आ रहा है। लोग भय भोरे, सब लोग भोरे भय, भोरे माने स्तब्ध हो गए, स्तब्ध हो गए, बिल्कुल भोले बन गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों भाई, कुछ आप कहिएगा? कहा ना, अब गुरुजन जो निर्णय करेंगे हम वही उन्हीं के साथ। कर जोरे, श्री भरतलाल जी महाराज प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब सिरुनाई भरत कर जोरे, तब श्री भरतलाल जी महाराज सिर नवा करके कर जोरे माने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री भरतलाल जी ने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव मेरी प्रार्थना आपसे है। तो सबके मन में बड़ा उत्साह हुआ, क्योंकि हम तो श्री भरतलाल जी के कहने से ही आए हैं और अब श्री भरतलाल जी बोलने जा रहे हैं तो अवश्य कोई ना कोई बात बनेगी जरूर। श्री भरतलाल जी ने कहा, भानु वंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, भानुवंश माने सूर्य वंश में, घनेरे भूप भय, घनेरे माने बहुत राजा हुए, एक ते एक अधिक बड़ेरे, एक से एक अधिक बड़ेरे माने बड़े होते आए, श्रेष्ठ होते आए। सूर्य वंश में बहुत राजा हो गए। जब से यह वंश चला है तब से 41वें पीढ़ी में श्री राम जी हैं। कुछ रामायण में और भी संख्या बताई गई है, भागवत जी में अलग है, आनंद रामायण में अलग है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अलग है। हमारे गुरु जी महाराज सुनाते थे 40वें में श्री चक्रवर्ती अवधेश जी हुए, 41वें में श्री राम जी हैं। भानु वंश भय भूप घनेरे, और हां अधिक एक ते एक बड़ेरे। क्या बात है, इस वंश में जो भी राजा हुए सब एक से एक श्रेष्ठ होते आए। महाराज सगर, जिनके नाम से सागर है, सगर पुत्रों ने सागर का विस्तार किया है। महाराज रघु, जिनके कर्तृत्व से वंश का नाम ही रघुवंश हुआ है। महाराज भगीरथ, जिन्होंने श्री गंगा जी को ला करके संपूर्ण देशवासी का उपकार किया है। श्री दशरथ जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म को पुत्र बना करके सभी के लिए सुलभ किया है, जो ब्रह्म सबके लिए अगम थे। तो इस वंश में जो भी होते गए उनसे वे बड़े, उनसे वे बड़े, उनसे वे बड़े। जबकि संसार में ऐसा नहीं होता है कि जिनके दादाजी इतने बड़े पद पर हो तो उनके लड़के और बड़े पद पर हो, और फिर उनके लड़के और बड़े पद पर हो जाए, फिर उनके लड़के और बड़े पद पर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। परंतु सूर्य वंश में
एक से अधिक उत्कर्ष वाले राजा हुए और एक से एक बड़े बड़े उपकार करने वाले, राष्ट्र के हित करने वाले राजा लोग हुए। तो मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जन्म तो सभी के माता पिता से ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई यूं ही आकाश से आकर के प्रकट हो जाते हो इस वंश में। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, जन्म हेतु सब कह पितु माता। सभी के जन्म के कारण पिता माता ही है। और रही बात कि सबका कर्म श्रेष्ठ ही होगा, ऐसा नहीं है। कर्म शुभ देई विधाता। शुभाशुभ कर्म के अनुसार विधाता श्री ब्रह्मा जी फल प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। सबका जन्म माता पिता से हुआ, सबके कर्मों को विधान ब्रह्मा जी ही बनाए, क्योंकि कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। तो सबके शुभाशुभ कर्म के दाता ब्रह्मा जी हुए। तो जब शुभाशुभ कर्म के दाता हैं तो स्वाभाविक है कि सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं, दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं। लेकिन ये आपका देन है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, हे गुरुदेव, ये आपका देन है। क्या देन है? जिस राजा के भाग्य में दुख लिखा था, उस दुख को मिटा करके आप सुख लिख दिए, उनके जीवन में सुख ला दिए। और ये चमत्कार आपके आशीर्वाद का है। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना। दलि दुख सजई सकल कल्याणा। दुख को दली माने नष्ट करके, सकल कल्याणा माने सभी कल्याण सज देते हैं। ऐसी आपकी आशीष है। जग जाना माने जग विख्यात है, जग विदित है। आप ऐसे प्रभाव। श्री गुरु वशिष्ठ जी का इतना बड़ा भजन है कि उनके भजन का प्रभाव ऐसा है कि दुख को समाप्त करके सुख सज देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना। देखो भाई, साधु महात्मा से आशीर्वाद क्यों लोग लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको विश्वास होता है ये भजन करते हैं, हम भजन नहीं कर पाते हैं, ये जो कहेंगे इनकी वाणी को भगवान अवश्य पूरा करेंगे। और होता भी यही है। थोड़ा बहुत जो भजन करते हो तो उनकी वाणी को ठाकुर जी अवश्य सत्य करते हैं भजन के प्रभाव से। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष, ऐसा आपका आशीर्वाद है। संसार जानता है। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कोटार टेक जो टेके। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की। श्री भरतलाल जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव सो गोसाई, हमारे गुरुजी सो माने वह गोसाई हैं, वह स्वामी हैं। कौन? विधि गति जही छेकी, जिन्होंने विधि गति को छेकी मन रोक दिया। तो सकई को टारी टेक जो टेकी, हमारे गुरुजी ने जो टेक टेकी है उसको कौन टाल सकता है?
श्री भरतलाल जी महाराज इसी बात को लेकर के दुख प्रकट करते हैं कि इस वंश में आज तक जो भी राजपुत्र होते आए हैं, जो भी राजा होते आए हैं, उनके जीवन में यदि दुख लिखा है तो श्री गुरुजी आशीर्वाद दे करके उनके दुख को सुख के रूप में परिवर्तित कर दिया करते थे। उसी वंश का वंशज यह भरत, जिसके जीवन में दुख आया है, तो गुरुजी कहते हैं क्या कि भाई अब आप लोग बताओ कि दुख का निवारण कैसे होगा, कैसे होगा। केही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समझ सोई करियु पाऊ। गुरुजी महाराज हम सबसे पूछते हैं, श्री गुरुजी महाराज आज के पूर्व किसी राजा के दुख के निवारण के लिए इस तरह से उन्होंने कभी नहीं पूछा और आज पूछ रहे हैं। इसको मैं क्या समझूं? जिन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं, आज वे हम सबसे पूछ रहे हैं। मैं गुरुजी से जानना चाहता हूं, क्या गुरुजी महाराज हमारे उन पूर्वज महाराजाओं के दुख निवारण हेतु उनसे पूछ करके उनका दुख निवारण किए हैं? नहीं। धन्य है श्री भरत, वह भरत जो अपने पूर्वज के इतिहास को भली भांति जानते हैं। और सभी को चाहिए कि अपने पूर्वज के इतिहास को भली भांति समझें, फिर अपने पूर्वज के उन कर्तृत्व पर गर्व करें। अपने पूर्वज की कथा तो जाननी चाहिए। हम जिस वंश के वंशज हैं, हमारे वंश का क्या उत्कर्ष रहा है, देश के लिए क्या इनका उपकार रहा है, कैसा इन्होंने क्या किया है, सब उनको जानकारी होनी चाहिए। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं आज तक कभी भी श्री गुरु जी ने किसी से नहीं पूछा, लेकिन वही श्री गुरु जी महाराज बूझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभाग। आज गुरु जी पूछ रहे हैं, मैं समझता वह सब मेरा दुर्भाग्य है। गुरु जी में दोष नहीं है, गुरु जी में कमी नहीं है, अभागा मैं हूं कि मेरी बारी आई तो गुरु जी महाराज कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री गुरु जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इसलिए हम सबसे पूछ रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है। श्री भरतलाल जी का कहना है ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझसे पूछा जा रहा है। सो गोसाई विधि गति जय छे की। इतिहास में यह वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण नवम स्कंद में यह कथा वर्णन है। सूर्यवंश की कथा में श्री वैवस्वत मनु जी महाराज, श्री वैवस्वत मनु जी महाराज जिनकी धर्म पत्नी जी थी श्रद्धा, निःसंतान होने के कारण गुरु श्री वशिष्ठ जी से इन्होंने प्रार्थना किया। गुरु जी ने पुत्र प्राप्ति हेतु मित्रा वरुण नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ में श्री मनु जी महाराज ने गुरु जी से ये कहा है कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन यज्ञ के होता के कान में मनु जी की धर्म पत्नी श्रद्धा जी ने निवेदन किया है, महाराज मुझे बेटी चाहिए। और वो भी उस वक्त कहा है जब वे आहुति देने जा रहे थे। तो पहले से अनुसंधान तो ये था, भाव ये था कि पुत्र प्राप्ति हेतु यह मित्रा वरुण नामक यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। लेकिन जब श्रद्धा ने जब इस प्रकार से होता के कान में कहा कि मुझे बेटी चाहिए, तो उनका मन बदल गया, क्योंकि उस समय में वे पूर्ण उस भाव से प्रभावित होकर के, भाव से भर करके तब आहुति देते हैं कि इस कामना की पूर्ति होनी चाहिए। तो अब लोग समझ नहीं पाए कि श्रद्धा क्या कह रही है, महाराज भी नहीं समझ पाए, मनु जी महाराज।
तो श्रद्धा के कहने से होता का मन पुत्री के प्रति चला गया कि जब इनकी इच्छा है पुत्री तो पुत्री हो। आहुति उन्होंने दे दी, उसका परिणाम स्वरूप पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ इला। मनु जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मैंने पुत्र चाहा था जो राज्य का संचालन करें, परंतु पुत्री हो गई गुरुदेव। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसा हुआ कैसे, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने आंख बंद करके समाधि लगाई, ध्यान लगाया, और ध्यान करके जब देखा उन्होंने तब उनको सारी बातें समझ में आ गई। गुरु जी ने कहा, राजन, महारानी ने बेटी की कामना की थी और आपने ध्यान नहीं दिया, ये होता के कान में कुछ कहने गई थी, ऐसा कहा। हाँ, फिर तो गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो राजन, मैं इनको पुत्र बनाऊंगा। और फिर उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया है, अपनी तपस्या से, स्तुति से, प्रार्थना से प्रसन्न किया है। भगवान नारायण से यह वरदान पाया है कि मैं जिसको जो वरदान दूं वह वरदान सद्य फलीभूत हो। भगवान ने तथास्तु कहा है। फिर गुरु श्री वशिष्ठ जी ने ईला को पुत्र होने का वरदान दिया है। वह वरदान तुरंत फलीभूत हुआ है। फिर तो वह ईला अब सुदुम्न नाम के लड़का बन जाती है, राजकुमार बन जाती है। अब ईला कन्या नहीं रही, अब सुदुम्न नाम का राजकुमार हो गए वे। मनु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बन गई बढ़िया। फिर इसके बाद घटनाक्रम बड़ा विचित्र था। सुदुम्न अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शिकार में गए और घूमते 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 यात्रा में चले गए सुमेरु के तलहटी में, वहां कहां, जहां शिव पार्वती का विहार स्थल है। और वहां जब गए हैं तो वहां एक वह वन प्रदेश था, वहां वह क्षेत्र था जहां की भगवान शिव का ये श्राप था कि यहां जो भी आएंगे वह स्त्री बन जाएंगे। तो सुदुम्न अपने परिकर के साथ जैसे उस वन में प्रवेश किए, जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही सुदुम्न फिर से इला बन गई और उनके साथी, उनके मित्र, उनकी सखियां बन गई। अब ये हो गई राजकुमारी, वह हो गई सब उनकी सखियां। उसी वन के पास में चंद्रमा पुत्र बुद्ध तपस्या कर रहे थे और उन दोनों का वहीं पर संयोग हुआ, प्रेम हुआ आपस में। कुछ समय बीता है, तब जा करके इनको अपने गुरु जी की याद आई कि अरे गुरु जी महाराज हमारे यदि होते तो हमको फिर से राजकुमार बना देते। गुरु जी को स्मरण किया है इन्होंने। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे हैं, क्योंकि राजकुमार की खोज की गई, राजकुमार मिले नहीं। महाराज मनु बड़े परेशान थे, उन्होंने उधर याद किया। गुरु जी महाराज पहुंचे हैं, भगवान शिव को स्तुति करके उनको प्रसन्न किया है, उनको प्रसन्न किया है। भगवान शिव खुश हो गए। शिव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी आपको क्या चाहिए? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे आशुतोष, हे महादेव, हे अवधरदानी, हे भोलेनाथ, हमारे मनु जी महाराज जिन्होंने चाहा था पुत्र पर हो गई थी पुत्री, मैंने उनको पुत्र बनाने का प्रयास किया, फिर से वो पुत्री ही हो गई। और ये आपके श्राप के कारण
इस वन प्रदेश में आपका श्राप है, अब आप कृपा कीजिए कि ये फिर से पुरुष बन जाए। महाराज ये राज्य का संचालन कैसे करेंगे, इसको पुरुष बनाइए। तो भगवान शिव ने कहा मेरे श्राप में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल समाप्त तो नहीं किया जा सकता है। 1 महीना ये पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, इतने से हम संतोष करते हैं। तत्काल आशीर्वाद दीजिए, पुरुष बने। तत्काल आशीर्वाद भगवान शिव दिए हैं, पुरुष हुए, सुदुम्न बन गए। वो और पूरे परिकर के साथ उनको श्री गुरु जी लेकर आए हैं। अब 1 महीना तक स्त्री रहते हैं, तब तक महल में रहते हैं, फिर इसके बाद वे पुरुष होते हैं, राज संभालते हैं। तो इस प्रकार से गुरु श्री वशिष्ठ जी का आशीर्वाद चमत्कार परक है। विधान को टालना इनके आशीर्वाद की विशेषता है। कुछ संतों ने यह कहा कि श्री विश्वामित्र जी महाराज तपस्या किए और श्रुति ने आकर के इनको स्वीकार किया कि आप ब्रह्मर्षि हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने भी आकर कहा ब्रह्मर्षि हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि श्री वशिष्ठ जी ने आकर के नहीं कहा। यह सत्य है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आकर कहा, तब श्री विश्वामित्र जी मान लिए कि हम हो गए ब्रह्मर्षि। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा जी के कहने पर भी श्री विश्वामित्र जी को विश्वास नहीं हो रहा है, उनको संतोष नहीं है। कब तक? जब तक कि श्री वशिष्ठ जी नहीं कह दे रहे हैं। यह उनके आशीर्वाद का और उनकी वाणी का प्रभाव है। कुछ संत लोग कहते हैं श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज युग परिवर्तन कर दिए। सतयुग माने 1 युग, द्वापर माने 2 युग, त्रेता माने 3 युग, तब कल युग। लेकिन कहने वाले शास्त्र के विचारों से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने ये कहा कि सतयुग के बाद द्वापर होना चाहिए था, लेकिन गुरु श्री वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कह करके त्रेता को बुलवा लिया पहले, द्वापर को कहा बाद में आना है। लेकिन यह शास्त्रोचित नहीं है, शास्त्र सम्मत यह बात नहीं है। कृतयुग माने सतयुग, जिसमें धर्म के 4 चरण थे। त्रेता माने धर्म के 3 चरण थे। द्वापर माने धर्म के 2 चरण रह गए। और कलयुग माने धर्म के 1 चरण रह गए, वो भी बड़े कमजोर होकर रह गए। कलयुग माने केवल कला ही प्रबल होकर रह गया। कलि केवल मलमूल मलिना। तो युग का नाम है धर्म के आधार पर। सतयुग माने सत्व प्रधान, त्रेता माने वहां रजोगुण प्रधान है, और द्वापर में तमोगुण का प्रवेश होता है, लेकिन कलयुग में तो तमोगुण ही प्रधान हो गया। तथा शास्त्रों में युग की आयु निर्धारित की गई है। सब युग की अलग अलग आयु है। कलयुग के 4,32,000 है, द्वापर के 8,64,000 है, और त्रेता का 12,96,000 है, सतयुग का 17,28,000 वर्ष है। तो युग की आयु निर्धारित है। युग के धर्म के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। इसलिए यह कहना कि सतयुग फिर द्वापर तब त्रेता होना चाहिए था, ये कहना शास्त्र सम्मत नहीं है, और जो कहते हैं वह शास्त्र से अनभिज्ञ हैं। इसलिए यह बात यहां कहना प्रसंगोचित नहीं होगा कि इस युग परिवर्तन करा दिए। कृत्तिवास रामायण में ऐसा वर्णन है, कृत्तिवास रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री भगीरथ जी के शरीर में हड्डियां नहीं थी। अब आप जरा सोच लीजिए, जब हड्डी ना हो तो शरीर चलेगा कैसे? शरीर खड़ा ही नहीं होगा। हड्डी शरीर में ना हो तो ना हाथ सही होगा, ना पांव सही होगा, ना, क्योंकि पीठ के शरीर में पीठ के रीढ़ है, हाथ में हड्डी है, पांव में हड्डी। जब हड्डी ही नहीं होगी तो शरीर चलेगा कैसे? तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आशीर्वाद दे करके
उनके शरीर को अस्थि से युक्त किया, हड्डी से युक्त किया है। एक कथा और प्रसिद्ध है, एक कथा और प्रसिद्ध है। श्री दिलीप पुत्र श्री रघु जी महाराज, दिलीप नंदन श्री रघु जी महाराज की जन्म कुंडली में ऐसा उल्लेख पाया गया कि इनके विवाह जब होंगे और विवाह में जब भामर होगा और जब 7वीं भामर पूरी होगी, 7वीं भामरी होगी, तो इनका सिर फट जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। दिलीप जी महाराज ने जन्म कुंडली को पढ़ा और निर्णय किया कि इनका विवाह हम नहीं करेंगे। न विवाह होगा, न 7वीं भामर होगी, न इनके सिर फटेंगे, न मरेंगे। इस तरह से विचार कर लिए कि हम विवाह नहीं करेंगे अपने बेटे को। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, क्या बात है राजन, रघु जी को विवाह नहीं करोगे क्या? तो उन्होंने कहा, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। कहा, ऐसा कहाँ? अरे भाई, माना कि रघु जी राज्य संचालन करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर राज्य का उत्तराधिकारी किनके द्वारा होगा? इसलिए रघु जी का विवाह तो कराना पड़ेगा। तो श्री दिलीप जी ने कहा, गुरुदेव बाबा आप कृपा करिए, आप जैसा आशीर्वाद दीजिए। कहा, हाँ बिल्कुल, तैयारी करो। और फिर तैयारी हुई शादी की, और जब विवाह उत्सव होने लगा तो विवाह के सारे अंग पूरे किए गए, सारी विधि पूरी की गई। और जब भांवरी की बारी आई तो भांवरी होने लगी, तो एकदम से श्री दिलीप जी महाराज का हृदय धड़कने लगा, अब क्या होगा? लेकिन विश्वास है गुरु जी के आशीर्वाद पर, गुरु जी ने कहा तो कुछ नहीं होगा। तुरंत मन को समाधान मिला और सब लोग समझने लगे गुरु जी महाराज हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी महाराज श्री ब्रह्मापुत्र हैं। यदि कुछ होता है तुरंत अपना प्रभाव दिखाएंगे, भाई उनका अधिकार है उनके। और ब्रह्मा जी कहने पर इस वंश के पुरोहित बने हैं, गुरु जी हैं, कोई सामान्य नहीं है। तो श्री गुरु जी महाराज ने भांवरी में 4 भांवरी हो गई, 4 भांवरी हो गई तो रुकवा दिया, कहा रुको। और फिर कहा, देखो यहाँ पर गुरु जी के पूजन का विधान है, गुरु जी का पूजन करो। श्री रघु जी को सपत्नीक पूजन करवाया गुरु जी ने। और पूजन के बाद जब रघु जी ने प्रणाम किया है तो गुरु जी ने कहा, चिरंजीवी भव। और उनको कहा, उनकी धर्मपत्नी से कहा, सौभाग्यवती भव, खूब आशीर्वाद दिए। और गुरु जी ने कहा, सुनो भांवरी पूरी होगी लेकिन थोड़ा परिवर्तन करके। क्या? 4 हो गया, कहाँ? अब आगे दुल्हन तब दुल्हा रहेंगे, पहले दुल्हा थे तब दुल्हन थी, और क्रम भी वही है। भांवरी में दुल्हा आगे दुल्हन पीछे होती है। गुरु जी ने 4 भांवरी के बाद दुल्हन को आगे किया, दुल्हा को पीछे कर दिया, क्योंकि अब दोनों का संबंध जुड़ गया अब। और इसके बाद गुरु जी ने कहा, सुनो फिर गिनो, 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 करा करके भांवरी को संपन्न करा दिया। गुरु जी ने कहा कि 5 6 7 गिनती में उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो 1 2 3 4 रोक करके पूजन आशीर्वाद, फिर इसके बाद 1 2 3 करा करके आशीर्वाद दिए, विवाह कार्य संपन्न हो गया। तो गुरु जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों वशिष्ठ जी आप बड़े होशियार हो? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी आखिर बेटा मैं आपका हूं ना, और फिर आपने मुझे जिस वंश का उपरोहित बनाया है तो मैं क्यों नहीं ऐसा कार्य करूंगा? बताइए, अपने जजमान की सुरक्षा, अपने जजमान की भलाई कौन उपरोहित नहीं चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से युक्ति लगा करके श्री ब्रह्मा जी के विधान को टाल देते हैं। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई को टारी टेक जो टेकी। परंतु श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आपने जो टेक टेकी है, टेक टेकी माने आपने जो हठ किया है, आपने जो हठ ठानी है कि नहीं मैं श्री राम जी को कहूंगा ही नहीं श्री अयोध्या लौटने के लिए, तो बातें अलग है। आप कह देते तो श्री राम जी लौट चलते। बूझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोह
मोर अभाग, सुनि स्नेहमय बचन गुरु, उर उमगा अनुराग, उर उमगा अनुराग। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग, सुनि स्नेहमय बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। अब मोहि उपाऊ बूझिए, सो सब मोर अभाग, स्नेहमय बचन सुनी, गुरु उर अनुराग उमगा। श्री भरतलाल जी का स्नेह पूर्ण वचन सुन करके, जिसमें कि आक्षेप भी था कि आज आपके आशीर्वाद को क्या हो गया है, लेकिन गुरु जी को यह सुन करके बुरा नहीं लगा, बल्कि गुरु जी के हृदय में अनुराग उमड़ा। वाह! गुरु जी कहते हैं, भरत तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। तात बात फूरी राम कृपा ही, राम विमुख सीधे सपने हो नाही, राम विमुख सीधे सपने हो नाही। हे भरत, आपकी बात पूरी माने सत्य है, परंतु तब श्री राम जी की कृपा थी मेरे ऊपर। मैं फिर अपनी बात पर आ जाऊंगा। राखे राम रजाई रुखा, तब श्री राम जी की इच्छा थी, तब श्री राम जी की कृपा थी, और आज कहा यही तो वशिष्ठ की मजबूरी है कि आज श्री राम जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, आज श्री राम जी की इच्छा नहीं है, और श्री राम जी की इच्छा न हो तो चाहे जितना परिश्रम कर लो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात कहूं, यदि आप मान जाओ तो, और गुरु जी महाराज अनुराग में भर करके, भाव में आकर के, श्री भरतलाल जी के प्रेम में आकर के, जल्दीबाजी में सबसे भले ही कह रहे थे कि आप लोग समझ करके विचार करिएगा, और अपने जल्दीबाजी में एक निर्णय सुना दिए कि हे भरत, आप वन में रह जाओ और श्री राम घर में लौट चले। यह सुन करके श्री भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हो गए। पर हुआ क्या, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।